हाय, तो इस वीडियो में मैं अपने सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को रेट करूंगा फ्रॉम एस टीयर टू डी टीयर. सो द फर्स्ट थिंग इज गोइंग टू द जिम. Easily S tier, 10 out of 10 experience. Bro, gym जाना, I'm not even talking about कि बस muscles बन रही and all that. But first of all, it's healthy for you. Second, bro, you actually start to love yourself. I know अभी इंटरनेट पे काफ़ी कुछ आ चुका है कि body positivity and all that. Bro, but real life में it does not exist. So I would say going to the gym is a 10 out of 10 experience. ऑल्सो स्पेशली इंडिया में काफ़ी मिथ है कि भाई जिम जाएगा तो हाइट उग जाएगी, पर जिम जाएगा तो तू बौना रह जाएगा. ब्रो, आई एम 6'2", मैं 10th क्लास से जिम जा रहा हूँ. अरे भाई तुझे नहीं पता. ब्रो, मुझे पता है कोई हाइट नहीं रुकेगी. आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू गो टू द जिम. जिम इज सर्टिफाइड एस टीयर. ओके, सेकेंड थिंग इज गोइंग टू एलन. इससे मैं रैंक करूंगा 8 ईयर पे. आई नो यू गाइस वुड बी थिंकिंग कि अरे ये कोचिंग को अपनी 8 ईयर पे क्यों रैंक कर रहा है. लेट मी एक्सप्लेन. मैंने एलन 10th क्लास में ज्वाइन किया था एंड व्हेन आई वाज इन लाइक 8th और 9th तो मेरे ऐसे 70-80% ही आते थे स्कूल में. ब्रो, एलन जाके मैंने वहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे इतने स्मार्ट बच्चा. तो ब्रो बेसिकली क्या हुआ कि एक ऐसे कॉम्पिटिशन डेवलप हुआ कि मैं ऐसे कंपेयर करने लग गया कि दूसरे बच्चों को, अपने आप को दूसरे बच्चों से, कि भाई ये इतना कैसे पढ़ रहे हैं, ये इतने नंबर कैसे ला रहा है. ब्रो, एंड यू नो व्हाट इवेंचुअली हैपेंड इज कि मैं भी मतलब कि ऑलमोस्ट उन्हीं की तरह बन गया कि ब्रो मैं भी ज़्यादा पढ़ने लगा. एंड देन ब्रो आई स्टार्ट टू लाइक एक्चुअली बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं भी 90% ला सकता हूँ. एंड वॉट एंडेड अप हैपनिंग इज कि 10th क्लास में मेरे 94.4% बना था. सो आई वुड से गोइंग टू एलन 8 year. Okay, third thing is joining martial arts. ब्रो, ऐसा काफ़ी एक परसेप्शन है कि जो लोग जिम जाते हैं ना, वो लोग ऐसे अपना को समझते हैं कि भाई मुझे तो कोई पीट ही नहीं सकता, मैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ. ब्रो, ये काफ़ी एक बकवास. ब्रो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफ़ी गलत तरीका है बिकॉज मैंने रिसेंटली मार्शल आर्ट्स क्लासेस ज्वाइन करी थी. अभी मैं नहीं जाता. ब्रो, मेरे अंदर भी सेम मेंटालिटी थी कि भाई मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो सबको हरा दूंगा. It doesn't work like that. ब्रो, जब मैं पहले दिन गया था ना, ब्रो इतना गंदा वाला हम्बल हुआ था. ब्रो, even the skinniest guy over there could just like toss me around. But you know martial arts काफ़ी important है. मैं बताता हूँ कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है. एंड सेकेंड ऑफ ऑल जो ऐसे मेंटालिटी रहती है ना कि हम तो जिम जाते हैं, हम किसी को भी हरा देंगे, पर ये मेंटालिटी पूरी तरीके से टूट जाती है. एंड यू बिकम मोर हम्बल कि तुम ऐसे किसी से भी एकदम ऐसे लड़ाई करना स्टार्ट नहीं करोगे. तुम ऐसे किसी से लड़ने से पहले 10 बार सोचोगे कि व्हाट इफ ही इज अ मार्शल आर्टिस्ट, व्हाट इफ उसके अंदर वो टैलेंट है, व्हाट इफ ही कैन जस्ट लाइक बीट मी और समथिंग. तो तुम्हारे ये जो पूरा फेक कॉन्फिडेंस ये टूट जाता है एंड यू लाइक बिकम अ लॉट हम्बल. अभी मैं मार्शल आर्ट्स नहीं जाता बट मैं पहले जाया करता था. सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस कि कम से कम 3 महीने मार्शल आर्ट्स या कोई भी सेल्फ डिफेंस क्लास जाओ. और ब्रो, लेट मी गिव यू लाइक अ सीक्रेट टिप. अगर तुम मार्शल आर्ट्स ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो तो गूगल पे बस ये सर्च करो कि कौन से मूव्स लाइक प्रोफेशनल फाइट्स में बैन है. दे आर बैंड फॉर अ रीजन, ठीक है. और वहाँ पे जाके वो सारे मूव्स देख लो कि ग्रोइंग किक्स और हिटिंग ऑन योर चेस्ट, लाइक अपने ओपोनेंट के चेस्ट पे ऐसे मारना. सो एटलीस्ट लाइक कीप दोज थिंग्स इन माइंड कि बाई चांस अगर तुम्हें किसी से लड़ना हुआ सो यू वुड नो कि क्या करना है. और फिर मारते ही भाग जाओ. डोंट स्टैंड अराउंड देयर. इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक. इसके बारे में एक पूरी शायद अलग से वीडियो बना दूंगा कि हाउ टू विन अ स्ट्रीट फाइट. ओके, सो मार्शल आर्ट्स इज 8 year. ओके, स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल एस टीयर. ब्रो, आई वुड से स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस ऑफ माई लाइफ. भाई क्योंकि देख आई टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियोज बनाने में काफ़ी मज़ा आता है. सेकेंड ऑफ ऑल आई लाइक बिल्ड अ कम्युनिटी. तुम मेरी कमेंट सेक्शन में देखो कि लाइक कितने सारे लोग कमेंट कर रहे हो, हम लोग बातचीत कर रहे हैं. सो आई रियली एंजॉय दैट. एंड थर्ड ऑफ ऑल, पैसे लाइक अभी मैंने कमाए नहीं है बट फ्यूचर में ऑब्वियसली एक नई अपॉर्चुनिटी है. आई कैन मोनेटाइज थ्रू यूट्यूब. पर इट्स अ 10 out of 10 एक्सपीरियंस. और अभी रिसेंटली मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था कि देयर वाज दिस पर्सन, उसने वॉटपैड पे स्टोरीज लिखना स्टार्ट किया. मुझे उतना पता नहीं है बट लाइक आई वाज लाइक रियली हैप्पी फॉर हिम. So, starting a YouTube channel is S tier experience.
I would recommend you guys to start your YouTube channel as well. Okay. Relationships, C tier. You know, maybe it's because कि मैं कभी अच्छी relationship में रहा नहीं, मेरी सारी काफ़ी अजीब relationships रही हैं. If you want to know more about my relationships, मैंने एक वीडियो बनाई है. You can check out my channel. उस पर मैंने लिखा है कि you would find the video of my relationships. So for me, relationships are a C tier. देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है. I will make like another video. उसमें हो सकता है कि I will rank relationship as maybe S tier or something. पर अभी के लिए relationship is C tier for me. Owning a pet is A tier. मेरे पास जब मैं छोटा था मेरे पास एक बिल्ला था. I will pull up a picture. I'll tell you कि when you have a pet तो क्या होता है. It makes you more responsible. तो हम लोग मैं गोवा में रहता था, if you guys didn't know, और उधर मेरा घर काफ़ी ऐसे जंगलों के बीच में था. और जो मेरा बिल्ला था उसे हम लोग घर के अंदर रखते थे. तो हम लोग जब भी गेट खोलते थे हमें ऐसे बहुत ही ऐसे सीक्रेटली खोलना पड़ता था ताकि वो भाग ना जाए, और कभी कभी भाग जाता था. सो वॉट यूज टू हैपन वॉज, जब भी मेरा जो बिल्ला है वो घर से भाग जाता था तो लाइक वो रात को भाग जाता था बाई चांस, और वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट्स कुछ नहीं था, पूरा अंधेरा रहता था. तो मैं टॉर्च और एक बास्केट लेके जाता था वो अपने बिल्ले को ढूंढने के लिए. फिर मैं उसे बास्केट में लाइक रख के लाता था घर पे. सो आई मीन इट टीचेस यू टू बी लाइक मोर रिस्पॉन्सिबल. उसे सही टाइम पे खाना खिलाना, पानी पिलाना एंड ऑल दैट. द ओनली रीजन इट्स नॉट एस टियर बिकॉज व्हेन यू लूज योर पेट यू फील रियली बैड. और उसके बाद से मैंने कोई पेट मतलब ओन नहीं किया, और मुझे कोई और पेट चाहिए भी नहीं अभी. तो मुझे लगता है तुम लोग कम से कम एक ना एक बार तो एक्सपीरियंस करना चाहिए कि व्हाट इट्स लाइक टू हैव अ पेट. ओके, इंटरनेशनल ट्रिप्स. तो मैं अभी तक बस एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गया हूँ. मैं दुबई गया था, एंड आई वुड से इट्स A tier. It's not S tier because I don't think that going on international trips is like life changing or something, like starting a YouTube or going to the gym. But I would say international trips are worth it क्योंकि तुम्हें वहाँ का कल्चर देखने को मिलता है और वहाँ का खाना. Okay, so international trips is A tier. Okay, so the next thing is meditation. मुझे पता है काफ़ी लोग मेडिटेशन को S tier में डालेंगे, बट पर्सनली मैं मेडिटेशन को A tier में डालूंगा. आई डू मेडिटेट बट आई थिंक कि काफ़ी थोड़ा सा ओवररेटेड है मेडिटेशन करना. लाइक नो डाउट इट्स हेल्पफुल बट आई डोंट थिंक दैट आई शुड, लाइक पर्सनली आई डोंट फील लाइक कि मेडिटेशन को मुझे S tier में डालना चाहिए. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज स्विमिंग. पर ऑनेस्टली स्विमिंग को मैं S tier में डालूंगा क्योंकि तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं कितनी बार डूबते डूबते बचा हूँ बीच पे स्पेशली. और ब्रो ऑल्सो इट्स लाइक अ होल न्यू स्किल कि अभी तुम्हें बस ज़मीन पे चलना आता है, बट इफ़ यू नो स्विमिंग तो तुम पानी में भी ट्रैवल कर सकते हो. इट्स बेसिकली लाइक अ सुपर पावर. अगर किसी को स्विमिंग करना नहीं आता तो उसे तालाब में फेंक दोगे, ही वुड जस्ट डाई. बट इफ़ यू नो हाउ टू स्विम तो एटलीस्ट तुम सर्वाइव कर पाओगे. तो मैं स्विमिंग को S tier में डालूंगा. ओके, डूम स्क्रॉलिंग. Bro, doom scrolling is going to go in D tier because it's like the biggest, भाई क्योंकि सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है डूम स्क्रॉलिंग स्पेशली हमारी जनरेशन में. और I don't think I need to explain it. Doom scrolling goes in D tier. Okay, so the next thing is getting rejected by your crush. मैं इसे डालूंगा C tier में. I don't think it's embarrassing unless तुम्हें पब्लिक में रिजेक्शन फेस करना पड़ा. मैंने ऑनलाइन प्रपोज किया था एंड आई गॉट काइंड ऑफ रिजेक्टेड, सो मैं इसे C tier में डालूंगा. लाइक अगर तुम्हें पब्लिक में रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है देन ब्रो आई थिंक मुझे लगता है वो D tier है अगर तुम्हें पब्लिक में रिजेक्शन फेस करना पड़ रहा है. बट आई डोंट हैव एक्सपीरियंस विद दैट, सो मैं इसे डालूंगा C tier में. ओके, लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट B tier. ब्रो मैं अपना बताऊँ तो मुझे कोई ऐसे कभी पैशन नहीं था कि मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है. बाय द वे मुझे पियानो और गिटार बजाना आता था, अब मैं भूल गया बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस. लाइक अगर तुम्हारा पैशन है तो फिर ये कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक है. बट मुझे एकदम ऐसे काम की तरह लगता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स फोर्स करते थे कि भाई घर से बाहर निकल कुछ तो कर. एंड आई अंडरस्टैंड बट पर्सनली फॉर मी इट्स B tier. ट्रैवलिंग विथ योर बेस्ट फ्रेंड
एस टीयर ब्रो, अगर एस टीयर के ऊपर कोई टीयर होता मैं उसे वहाँ पे डालता ब्रो. इट्स जस्ट लाइक द बेस्ट थिंग एवर. मेरे जब 10th के बोर्ड्स खत्म हुए थे तो मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड हम लोग बैंगलोर घूमने गए थे एंड ब्रो दैट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. 3 साल हो गए एंड आई स्टिल थिंक अबाउट दैट कि भाई कितना ज़्यादा मज़ा आया था. सो ट्रैवलिंग विद योर बेस्ट फ्रेंड इज सर्टिफाइड एस टीयर, highly recommended. Okay, so the last thing is watching anime. ATO. जो मेरा फेवरेट फॉर्म ऑफ मीडिया कंजम्पशन है. मुझे मूवीज उतनी पसंद नहीं बट आई डू लाइक वॉचिंग एनिमे. सो आई एम गोइंग टू जस्ट पुट इट एट ATO. मैं इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला. मुझे पता है कुछ लोग को एनिमे देखना बिल्कुल नहीं पसंद. उन्हें लगता है कि भाई बस सोए बॉयज एनिमे देखता हैं. मैं उनसे आर्ग्यू भी नहीं करने वाला. I'm just going to put it at ATO. Bro, honestly मुझे ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया. Also if you are new to the channel then consider subscribing. हमारा गोल है 10,000 subscribers reach करना by the end of this year. So yeah, this was it for today's video. I'll see you guys in the next video. Bye bye.